आपके जो कार्य होते हैं, उसको करने की गति को तीव्र कर देते हैं। इसीलिए ये क्या होता है, तीनों एक साथ, इसको हम एक जोड़ में ला सकते हैं, टाइम, ट्रेंड और टेक्नोलॉजी। इसी के माध्यम से आज लाखों लोगों की ज़िंदगी बदल चुकी है, क्योंकि अगर हम टेक्नोलॉजी को स्वीकार नहीं करेंगे, तो हम कई दशक पीछे जा सकते हैं, पीछे हो सकते हैं। लेकिन मेरे दोस्त, अगर हम आज की परिस्थिति में, आज की परिवेश में जिस तरह से हम टाइम और टेक्नोलॉजी को के साथ आगे बढ़ेंगे, तो हमारा भविष्य भी सुनहरा होगा, हम सबका भविष्य सुनहरा होगा। ये सिखाती है हमें टाइम, ट्रेंड, टेक्नोलॉजी। इसके साथ देखते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जो डिजिटल के माध्यम से, टाइम, ट्रेंड, टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जिसका कुछ खुद का प्रोडक्ट भी ना हो, जिसके खुद के पास मात्र एप्लीकेशन के माध्यम से दुनिया का बादशाह बन सकता है। जैसे आप फ्लिपकार्ट को ले लो, अमेजन को ले लो, बहुत सारे ऐसी चीज है जो हमें सिखाती है कि समय किस तरह से करवट बदल रहा है, किस हिसाब से आगे बढ़ रहा है, उस हिसाब से ये हमें बता रही है। यूट्यूब को देख लीजिए, फेसबुक को देख लीजिए, व्हाट्सएप को देख लीजिए, इंस्टाग्राम देख लीजिए, ट्विटर को दीजिए, इत्यादि। ये सब क्या है? टेक्नोलॉजी है। टाइम टेन टेक्नोलॉजी का इस युग में ये सब चीज हमें परोसने की प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ हम देखते हैं कि अगर ये टाइम टेक्नोलॉजी, समय कैसे बदला, पैसा का रिवॉल्यूशन कैसे हुआ, ये सब चीज में हम देखते हैं कि अगर हम पिछले जाएं, पूर्वजों की ओर जाएं, तो उस समय बार्टर सिस्टम हुआ करता था। हम अनाज के बदले अनाज दिया जाता था। अगर मेरे पास जो चीज नहीं है, बगल में वो चीज है, तो उसके बदले क्या होता था, आदान प्रदान हुआ करता था। लेकिन समय, मैं वही बोलूंगा, टाइम टेक्नोलॉजी, क्यों समय बदलता गया, समय बदला तो क्या हुआ, क्या वही समय हमेशा रहेगा? क्या नहीं रह सकता। इसलिए उस चीज को बदलने के लिए क्या हुआ, गोल्ड कॉइन का आविष्कार हुआ, गोल्ड कॉइन आया। अब गोल्ड कॉइन के बदले हम दूसरे सामान चीज परचेज कर सकते थे, ले सकते हैं। इसके साथ अब गोल्ड में भी कुछ दिक्कतें आना चालू हुआ, उसके साथ भी समय बदला। समय बदला तो क्या हुआ, मेटल कॉइन आया। मेटल कॉइन भी आया, तो मेटल कॉइन को बहुत सारी संख्या में, बहुत सारी मात्रा में हम यहाँ से वहां ले जा नहीं सकते, तो क्या हुआ, ये भी परिवर्तित होके हमें करेंसी के रूप में आया। अब मेटल कॉइन में भार अधिक हो जाता था। अब उसके बाद पेपर मनी के रूप में जो आया, पेपर मनी के माध्यम से हम थोड़ा सा, हमको आसान लगा, क्योंकि समय समय कहाँ से चेंज हो रहा है, शुरुआत दौर से चेंज होते होते, टेक्नोलॉजी को अपनाते हुए हम पेपर मनी तक पहुंच गए। अब पेपर मनी में भी बहुत ज्यादा मात्रा में पैसा ले जाएंगे, वो भी कहीं ना कहीं खतरे की निशानी है, खतरे की घंटी बजती है। तो उसकी में से वो सब चीज मत हो करके क्या हुआ, आपके प्लान के रूप में एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड का निर्माण हुआ। अब लोगों को विश्वास ही नहीं होता था, लोगों को बिलीव नहीं होता था, क्या मैं एटीएम के पास खड़े होके प्लास्टिक कार्ड डालूंगा तो क्या मुझे पेपर पैसा आएगा? तो ये सब चीज होने से क्या हुआ, बैंक में जो भीड़ लगती होती थी, लंबी कतारें होती थी, वो सब बंद हो गया। अब इसके साथ और समय बदलते गया और परिवर्तित होते गया, तो हम कहाँ पे पहुंच गए, डिजिटल मनी के रूप में पहुंच गए। डिजिटल मनी, डिजिटल मनी के रूप में हम देखते हैं कि अगर आपके पास क्यूआर कोड है, जहां पे आप लेन देन करना चाहते हैं, और जहां पे आपका अमाउंट पॉकेट में ना भी हो, लेकिन मोबाइल के माध्यम से, उस क्यूआर कोड के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। आपने जिसको चाहा उसको खरीद के अपना पेमेंट करके आदान प्रदान कर सकते हैं। तो हम डिजिटल मनी में पहुंच गए। तो बहुत सारे चीज, जैसे हम होटल में जाते हैं, चेंज नहीं हुआ तो क्या करते हैं, हम इसी का उपयोग करते हैं। क्यों? समय के साथ टाइम ट्रेंड टेक्नोलॉजी का बदलाव हुआ। इसके साथ हम चलते हैं साथियों, मेटावेल्स में एक एक जबरदस्त प्रोग्राम, एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट, जो पूरे इकोसिस्टम को दर्शाता है। पूरे इकोसिस्टम में प्रोजेक्ट है। इसमें क्या है, ब्लॉकचेन है। ब्लॉकचेन एक ऐसी क्रांति है, इंटरनेट की एक ऐसी क्रांति है, जो लेन देन की प्रक्रिया को बहुत तीव्र गति करती है। आप समझ गए होंगे, अगर हम सोलाना ब्लॉकचेन की बात करें, तो एक सेकंड में 65,000 ट्रांजेक्शन होती है। तो ये क्या है, ब्लॉकचेन की देन है। हम वेब 3 में आ गए हैं। पहले आप
वेब 2 की बात करें या वेब 1 की बात करें, आप सब जानते हैं, आप सब समझते हैं, लेकिन हम वेब 3 की बात करें तो इसकी जो गति है, किसी भी चीज को काम करने की जो तीव्र गति होती है वो इसमें बहुत ज्यादा तेज है। मनुष्य इतना ज्यादा चाहता है कि मेरा काम बहुत फटाफट हो। हर कोई व्यक्ति लाइन में लगना नहीं चाहता, हर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा मेहनत करना नहीं चाहता, तो क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं तो वो काम जो हम घंटों करते थे वो मिनटों में होता है, मिनटों में करते थे वो सेकंड में हो जाता है। तो ये है ब्लॉकचेन की देन। और हम जिस ब्लॉकचेन में काम कर रहे हैं उस ब्लॉकचेन का नाम है पॉलीगन ब्लॉकचेन। अब पॉलीगन ब्लॉकचेन, ये ब्लॉकचेन का इस्तेमाल आज हर संस्थाएं, हर इंस्टीट्यूट, हर विभाग में इसकी प्रचलन धीरे धीरे बढ़ रही है। आप तमिलनाडु की बात करें, वहां की रजिस्ट्रेशन की, जमीन की रजिस्ट्रेशन की बात करें, एफआईआर की बात करें, बहुत सारी ऐसी तमाम चीजें हैं जो ब्लॉकचेन में अपडेट हो रही है। ब्लॉकचेन के माध्यम से काम बढ़ रहा है। अब इसकी बात करें हम, मेटावर्स की बात करें या डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात करें, तो ये कागा की रिपोर्ट है, इसमें हम वेब 3 की बात करते हैं। 2023 से 2030 तक 49% का ग्रोथ है, अभी 25 है, और मात्र 5 साल के बाद ये आपका ग्रोथ बहुत दिखेगा। क्योंकि दोस्तों हम खुद नसीब भी है कि वेब 3 में हमारे जो क्रिएटर है मिस्टर लाडो, जिन्होंने इस वेब 3 के पायदान पे पहला कदम रखा है। बहुत सारे वेब 3 में जाने का प्रयास करते हैं, उनके माध्यम से वो वहां तक पहुंच नहीं पाते, लेकिन हमारे जो क्रिएटर है उन्होंने यहाँ तक पहुंच के दिखाया है, और हम सबके सपनों को साकार करते हुए इस पहल को आगे बढ़ाया बढ़ाया हुआ है। आगे चलते साथियों हम देख पाएंगे, जिस क्रिएटर की बात कर रहा हूँ मिस्टर लाडो ओकतनिको, ये टेक्नोलॉजी की बादशाह कहे या कलयुग, सर कहते हैं कि कलयुग की भगवान कहे तो भी उसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसमें हम कर क्या सकते हैं? अब इसमें हम पैसा कमाने की जरिया 3 प्रकार से है इसमें। पहला है वर्किंग, फुल टाइम या पार्ट टाइम। वर्किंग तो करना पड़ेगा, चाहे आप फुल टाइमर हो या पार्ट टाइमर हो। स्लीपिंग पार्टनर, काम कर रहे हैं या काम ज्वाइनिंग होके चुपचाप पड़े हुए हैं, लेकिन एक न एक दिन वो एक्टिव होके हमारे साथ वर्किंग में आ सकते हैं, तो स्लीपिंग पार्टनर हो गए। वर्किंग और स्लीपिंग पार्टनर जब दोनों मिलके काम करेंगे तो बहुत सारा हम अपने इनकम कर सकते हैं, अपने सपने को साकार कर सकते हैं, और इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत सारा चीज हो सकता है। आगे चलते देखते हैं कि मिस्टर लाडो ओकतनिको का हमारे पास मेटा वेल्थ में क्या क्या प्रोग्राम है, क्या क्या अपकमिंग है, ये जानते हैं। हमारे पास टीएनएस स्ट्रेजिक है जो लाइव है, सीएस क्वाइन जो लाइव है, यूनाइट फोर्स अपकमिंग है, एनएफटी रॉयल्टी बहुत जल्दी सुनने को मिलेगा, बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। कमिंग सुन में क्या है, टेक्सटाइल है, गुड्स है, गेमिंग जोन है, मेटावर्स है, माना है, बूस्ट है, एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा इतना इतना ज्यादा प्लान है वेब 3 में मिस्टर लाडो का, वाकई में काबिले तारीफ है। इन्होंने जो कहा है, जो बोला है, वो उन्होंने करके दिखाया है। हम बात करते हैं गेमिंग जोन, मेटावर्स का। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट, एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा तकनीक जिसमें आप मनोरंजन के लिए गेम खेलेंगे तो पैसा आप बनाओगे, अब पैसा बनाओगे तो आनंद आप लोगे। उसके बाद आप किस दुनिया में जाओगे? मेटावर्स, खुद की दुनिया में जा सकते हैं। ये ये इनका प्लान है। हम गेम खेलते हैं, कुछ नहीं मिलता, लेकिन अगर इसमें हम गेम खेलेंगे, गेम के साथ हम ज्वाइन अप होंगे, खेलेंगे, तो पैसा अर्न होगा, पैसा अर्न होगा, और कहाँ पे हो जाएगा फिर? हम मेटावर्स की दुनिया में हम पहुंच सकते हैं, खुद का अवतार बना सकते हैं, खुद का एसेट बना सकते हैं, खुद का स्पेस बना सकते हैं, बहुत सारी चीज है। अब इतनी तारीफ हम क्यों कर रहे हैं? ऐसा क्या है इस सिस्टम में जिसकी वजह से ये आज पूरे वर्ल्ड वाइड में पॉपुलर है? वर्किंग 180 प्लस कंट्री, 180 देशों में ये काम चल रहा है। सक्सेसफुली कंप्लीटेड, 34 से 38 महीना हो चुका है, ये सक्सेसफुल रन कर रहा है। टोटल एक्टिव पार्टनर की बात करें तो इसमें 20 लाख के आसपास, 20 लाख प्लस हैं। टोटल इनएक्टिव की बात करें जो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है,
390 करोड़ डॉलर के रूप में, अगर उसकी हम आईएनआर में करें 35,000 करोड़ का। क्या अच्छी, क्या छोटी मोटी बात है? ये क्या रकम बहुत कम है? तो ये इनकी नीयत को दिखाता है, इस सिस्टम के क्रिएटर की नीयत को दिखाता है, और उन्होंने जो कहा है वो करके दिखाया है। मामूली चीज नहीं है मेरे दोस्त। 35,000 करोड़ किसी को अगर डिस्ट्रीब्यूट होता है तो बहुत बड़ी बात है। अप्रॉक्स 1 लाख न्यू ज्वाइनिंग हर महीने की बात करें तो इसमें लगभग लगभग 1 लाख ज्वाइनिंग आती है। अप्रॉक्स 2,000 करोड़ इनिशिएटिव डिस्ट्रीब्यूशन पर मंथ, 2,000 करोड़ का इंसेंटिव डिस्ट्रीब्यूट भी होता है। इनएक्टिव रॉयल्टी जब डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, एक एक व्यक्ति के पास हम बात करें तो शशि सर के पास 35 लाख एक दिन का एनएफटी रॉयल्टी का डिस्ट्रीब्यूट हो चुका था। फास्टेस्ट ग्रोइंग सिस्टम इन दिस प्लेनेट, अगर हम इस मेटावर्स की बात करें तो ये फास्टेस्ट, सबसे तेज जानने वाला इस ग्रह का सबसे अनोखा कॉन्सेप्ट है, अनोखा बिजनेस है। ये न्यू एरा ऑफ टेक्नोलॉजी, क्योंकि हमने बात किया था वेब थ्री की, ये वेब थ्री का न्यू एरा एक टेक्नोलॉजी है और ये सब चीज होने वाला है। इसके साथ हम देखते हैं कि हमारे पास टीएनएस वेरी स्पेशल फ्यूचर, इसमें क्या स्पेशल फ्यूचर है टीएसएनएस में हम बात करेंगे नेक्स्ट, आगे देखेंगे कि क्या इसकी खासियत क्या है। ये 100% पे आउट देता है। अब हम कहेंगे ये संभव है ही नहीं भाई, कुछ तो जाना चाहिए कंपनी में, कुछ तो इधर जाना चाहिए मन में आ, लेकिन आप देखेंगे जब इसमें आप इंटर करेंगे, इसमें आप आगे बढ़ते जाएंगे तो ये आपका 100% पे आउट हमको विद इन अ सेकेंड डिस्ट्रीब्यूट होता है। 100% डिसेंट्रलाइज है, 100% वर्किंग है, 100% ट्रांसपेरेंट है और 100% टेक्नोलॉजी बेस है। 100% डिसेंट्रलाइज, डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या है कि किसी के अधीन नहीं है, किसी के हाथों में नहीं है। और सेंट्रलाइज का मतलब क्या होता है, किसी एक व्यक्ति के हाथ में होता है। अभी हमने बात किया 2,000 करोड़, 2,000 इंसेंटिव जो डिस्ट्रीब्यूट होता है, और सेंट्रलाइज होता तो कम कर देते। 100% वर्किंग, वर्क तो करना पड़ेगा। अगर हम खाना खाते हैं तो खाना खा रहे हैं, खाना को हाथ से उठाएंगे नहीं तो, वर्क करेंगे नहीं तो खाना भी हमारे मुंह में नहीं जाएगा। इसलिए हमको 100% वर्क करना पड़ेगा। पारदर्शिता की बात करें, पूरी तरह से ये पारदर्शिता है। और टेक्नोलॉजी की क्या कहने है, ये 100% पूरा टेक्नोलॉजी बेस है। आगे चलते हैं, मैं आप सबका पुनः वेलकम करता हूं इस कॉन्सेप्ट में, टीएनएस स्ट्रेटजी में। ये दो तरह का रेफरल प्रोग्राम है। इसमें हम बात करते हैं, हमारे पास दो तरह का रेफरल प्रोग्राम है, एक S6 का है, एक S3 का है। रेफरल मतलब क्या कि हमें जो हमें जो चीज अच्छी लगती है हम लोगों को बताते हैं। सेम चीज अगर यहाँ पे हमें पेमेंट विद इन अ सेकेंड मिलता है तो हम लोगों को बताते हैं। तो लोग कैसे आते हैं, लोग S6 में आएंगे और S3 में आएंगे। तो S6 के कितने स्लॉट है हमारे पास, S6 की 8 स्लॉट है और S3 की है 4 स्लॉट। टोटल मिला के हम बात करें हमारे पास 12 स्लॉट है। अब S6 का जो मैट्रिक्स आपको दिख रहा है हूबहू मोबाइल में भी आपको ऐसी दिखेगा। लेकिन अब इसमें होता क्या है, पहला व्यक्ति जैसे इंटर करेगा, रजिस्ट्रेशन करेगा आपके साथ, तो वो पैसा आपकी जो सिचुएशन है, आपकी जो स्थिति है, आपने कहाँ पे बैठे हैं, किस अपलाइन के पास बैठे हैं, कहीं क्रॉस लाइन में बैठे हैं, जहां भी बैठे हैं वो आपको अपलाइन को चला जाता है। दूसरा भी पेमेंट क्या हो जाता है, वो भी अपलाइन के पास चला जाता है। लेकिन जैसे ही आपके माध्यम से हो, क्रॉस लाइन के माध्यम से हो, अपलाइन के माध्यम से हो या टीम के माध्यम से हो, जो भी व्यक्ति आएगा, तीसरा पोजीशन सी पोजीशन मिलेगा, तो वो पेमेंट विद इन ए सेकेंड आपके वॉलेट में आएगा। अब वो पेमेंट आएगा कैसे, क्योंकि एक से लेके 12, एक से लेके 12 स्लॉट है, उसमें एक एक दो चार पांच सात आठ 10 11, ये क्या है, S6 के है। और S3 में मात्र 3 6 9 12, मात्र 4 ऐसे स्लॉट है जो S3 के रूप में काम करते हैं। तो S6 का अगर हम बात करते हैं कि तीसरा का पेमेंट आया, चौथा का पेमेंट आपका आता है
पांचवा का भी पेमेंट विद इन ए सेकेंड आपको मिलेगा। छठवां व्यक्ति जैसे ही आएगा, किसके माध्यम से आएगा, मैंने पहले ही बताया कि ये आपकी सेल्फ काम करने से आएगा, क्रॉस लाइन की काम करती है तो आता है, अपलाइन काम करती है तो आती है। पहला ऐसा कॉन्सेप्ट, पहला ऐसा सिस्टम जहां अपलाइन के काम करने से डाउनलाइन को पेमेंट मिलता है, जहां क्रॉस लाइन काम करती है तो भी पेमेंट मिलता है। तो ये एक ऐसा सिस्टम बन चुका है और हम सबने देखा है, हम सबने इसका बेनिफिट लिया है। तो ये S6 का है। और S6 में क्या हो जाता है, अगर इसमें एक फ्यूचर क्या है, एक इसमें एक फ्यूचर ये है कि ये ऑटो अपग्रेड है। अगर आप पहला से ज्वाइनिंग करते हैं, 12 तक जाना चाहते हैं तो ऑटोमेटिक आप ऑटो अपडेट से भी जा सकते हैं। ये इसकी खासियत है। दूसरी खासियत क्या है, आप इसको कितने बार रिसाइकल कर सकते हैं, 1 से लेके 12 स्लॉट, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके पॉकेट के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी टीम के ऊपर डिपेंड करता है कि हम इसको कितने बार रिसाइकल करें। जितने बार रिसाइकल उतना बड़ा अमाउंट। इस अमाउंट को हम आगे के स्ट्रक्चर में देखेंगे कि कैसे कैसे पेमेंट बना सकते हैं। इसके साथ जैसे छठवां रिसाइकल हमारा S6 का, फिर पहला, फिर अपलाइन को दूसरा, फिर अपलाइन को तीसरा, फिर आपको चौथा, फिर आपको पांचवा, फिर आपको छठवां, फिर रिसाइकल। इस अगर हम मान के चले, अगर ये S6 का एक होटल है, ऐसी जगह है जहां पे 6 रूम है, 6 रूम है, एग्जाम्पल के रूप में इसको ले रहा हूं। अगर 6 रूम है, 6 रूम में 6 के 6 व्यक्ति एक ही दिन आ गए, तो इस स्लॉट की कीमत अगर मान के चलो 1 लाख रुपए है, तो 6 के 6 व्यक्ति क्या करेंगे, 1 लाख रुपए देंगे और फिर से अपने काम में दूसरी जगह निकल जाएंगे। तो जैसे ही खाली हो गया तो 6 के 6 और आ जाएंगे। तो वो फिर क्या करेंगे, आपको 3 इस सिस्टम के माध्यम से क्या हो जाता है, 3 टाइम, तीसरा, चौथा, पांचवा पेमेंट आपको देखिए चला जाते हैं। सेम चीज S3 की बात करें, S3 की बात करते हैं तो हमारे पास 3, 6, 9, 12, ये मात्र 4 ऐसे स्लॉट हैं जो S3 के रूप में काम करते हैं। पहला बंदा आएगा, पहला बंदा आपने लाया, पेमेंट खुद को मिला। दूसरा बंदे को आपने ज्वाइनिंग करवाया या रजिस्ट्रेशन करवाया इस कॉन्सेप्ट में, वो पेमेंट भी किसको मिला, आपको मिला। लेकिन तीसरा बंदा को आप जैसे ही लाते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये भी खाली होके रिसाइकल होके आगे बढ़ते जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास टोटल 12 स्लॉट है और इसको हम जितने बार रिसाइकल करें, उतने बार हमको पेमेंट देता है। खरीदने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है, आपको जिंदगी में जीवन भर वन टाइम परचेस करना पड़ता है या ऑटो अपग्रेड के माध्यम से वहां तक पहुंचना पड़ता है। उसके बाद आपको पैसा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। उसके बाद आप कितने बार इसको रिसाइकल करते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। चलिए साथियों आगे चलते हैं। अब हमारे मस्तिष्क में आ गया है कि हमारे पास S6 के 8 स्लॉट है और S3 के 4 स्लॉट है। इसके साथ हम आगे देखते हैं। अगर पावर अप 5, अगर हम 5 लोगों को इस कॉन्सेप्ट में ज्वाइन करते हैं, इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो पहला स्लॉट हमने देख चुका है कि S6 का है। S6 का है तो अगर पहला स्लॉट की प्राइस 10 IGT है, इसको अपन 10 डाई भी बोल सकते हैं और इसको IGT के रूप में हम चेंज करेंगे या फिर इसको 1000 रुपए ही मान के चलते हैं। तो क्या होगा, हमको S6 स्लॉट में हमें क्या मिलता था, 3 टाइम मिलता था। तो ये 9 into 3 कर दिए तो ये 27 IGT का इनकम हमको विद इन ए सेकेंड मिलेगा। कब, जब हम 5 लोगों को यहाँ पे लाते हैं। तो क्या होगा, अगर 5 लोग को लाते हैं तो 2700 रुपए हो गया। 100 रुपए की बात करें तो 27 फर्स्ट स्लॉट 10 IGT, उसको 1000 के रूप में मानते हैं तो हमको कितना हो गया, ये 2700 के रूप में हो गया। अगर यही पहला ही स्लॉट 10 राउंड लगाता है तो 27,000 हो गया। हम लगाया कितना, मात्र 1000। तो सेम सेकंड स्लॉट भी क्या है, S6 का है। सेकंड स्लॉट S6 का है, वो उसकी प्राइस है 18 IGT और 18 IGT में हमको मिलेगा कितना, 16.2 into 3 इक्वल टू 48.6 IGT। अगर इसको हम देखते हैं तो ये 1800, फिर ये 4860 रुपया। मोटा मोटा मैं एग्जाम्पल के रूप में ले रहा हूँ, एक
एक्चुअल में क्या है, आईजीटी इनर गेम टोकन है जो सीएस में कन्वर्ट होती है। जैसे जैसे हम इसमें घुसते जाएंगे तो ये हमारे से साथ क्लियर होते जाएगा। तो अगर इसी को भी हम पहला पहला दूसरा 10-10 राउंड लगाते हैं तो पहले में 27 48 आप जोड़ सकते हैं, आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसके साथ हम चालू करते हैं थर्ड स्लॉट से। थर्ड स्लॉट 32.4 आईजीटी 29.1 पॉइंट करते हैं, क्योंकि थर्ड जो स्लॉट है S3 का है और S3 की स्लॉट होती है, अगर हम 5 लोग से इंट्रोड्यूस करते हैं, ये 2 टाइम्स रिसाइकल होती है। 2 टाइम्स हमको रिसाइकल होके पेमेंट देती है। तो टोटल हम अगर 1 से लेके 3 स्लॉट में हम काम करते हैं तो हमारे पास कितनी हो जाती है, 192.24 आईजीटी के रूप में होती है। इसको हम आईएनआर में चेंज करके देखते हैं, इसको आईएनआर में समझते हैं तो 17,686 रुपए के आसपास ये हमको इनकम देती है। कब? जब हम 5 लोग को इंट्रोड्यूस करवाते हैं तब। अगर इस यहीं पे हम सेकंड राउंड लगाते हैं, 10 लोग को लाते हैं या 12 लोग को लाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये 1,76,860 रुपए हो जाएगा। तो जितने रिसाइकल जितने बार हम करेंगे उतने बार ये पेमेंट हमको देते जाता है। इसके साथ आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं इसमें हम पावर ऑफ 5 में हमारे पास 4, 5, 6 का स्लॉट है। हमारे पास 4, 5, 6 1 से लेकर 6 स्लॉट, हमने जब शुरुआत हुआ था हमने भी 1 से लेकर 6 स्लॉट तक ज्वाइन किए थे। छठवां स्लॉट से ज्वाइन करने का आसान तरीका क्या होता था कि हमारे पास लक्ष्य कितना है, 1 से लेके 12, तो हम आधे रास्ते पहुंच जाते हैं। उसके बाद क्या हो जाता था, आधे रास्ते पहुंच गए तो हम उसके बाद ऑटो अपग्रेड के माध्यम से भी या सेल्फ परचेज के माध्यम से भी इस 12 लेवल तक आसानी से पहुंच सकते हैं। चौथा स्लॉट जो हम देख पा रहे हैं, इसकी जो प्राइस है 58 आईजीटी के रूप में है और ये 3 टाइम हमको अगर पेमेंट मिलेगा तो ये लगभग 157.44 के रूप में मिलेगा। और वही 5वां स्लॉट है हमारा 104.9 आईजीटी का, ये अगर हमको 3 टाइम, क्योंकि 4, 5 किसके हैं, S6 एक है, इसलिए कितने बार मिलेगा, 3 टाइम मिलेगा। वहीं पे छठवां जो स्लॉट होगा S3 का है, वो हम उसकी प्राइस कितनी है, 188, तो ये कितने के रूप में मिलेगा, 4 टाइम मिलेगा। तो जो हम टोटल की बात कर लेते हैं इसमें तो 1313.13 आईजीटी के रूप में ये इनकम हमें प्राप्त हो सकता है 1 रिसाइकल में। अब इसको हम 10 रिसाइकल करें, 10 बार रिसाइकल हो जाता है तो 1 टाइम के रिसाइकल में हमको 1,20,807 रुपए की बेनिफिट मिलती है। हमारे पास जब बात हुआ था इसमें कि सही में इतना मिलता है क्या, सही में पेमेंट आता है क्या, एक चैलेंज हो गया था। तो उन्होंने, एक व्यक्ति थे जिन्होंने मात्र आधा घंटा से 1 घंटा में अपने 6 दोस्तों को बुलाया, 6 दोस्तों ने 6 स्लॉट से ज्वाइन किया। 6 स्लॉट से ज्वाइन करने के बाद उसके पास जो इनकम आया 1 लाख रुपए, तो वो उसने कहा वाकई में ऐसा होता है। तो क्योंकि ये 100% ट्रांसपेरेंट है, 100 में 100% डिस्ट्रीब्यूट होता है और इसमें 100 में 100 डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसमें हमें 10% जो डिडक्ट होता है इसके लिए होता है, रॉयल्टी एनएफटी के लिए होता है। तो चलिए साथियों आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं कि जैसे 7वां 8वां 9वां जितने आगे बढ़ते जाते हैं उतनी बड़ी रकम भी हमारे पास बढ़ती चली जाती है। हम देखते हैं 7वां स्लॉट की प्राइस कितनी है, 340 है। 8वां स्लॉट की प्राइस 612 है और 9वां स्लॉट की प्राइस है 1101 आईजीटी के रूप में है, क्योंकि 7वां 8वां हम देख चुके हैं S6 का है और 9वां जो स्लॉट है S3 की है। टोटल हम बात करते हैं तो अगर 7वां स्लॉट में हम 5 लोग को लाते हैं, पावर ऑफ 5 का इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि 918 आईजीटी के रूप में होता है और सेकंड 8वां स्लॉट है 1,652 आईजीटी के रूप में, 9वां जो है 3,967 के रूप में। अगर टोटल की बात करते 7,851 आईजीटी की
इनकम होती है, अगर इसको हम आईएनआर में बात करें तो 7,22,346 रुपए का इनकम एक राउंड में होता है। अगर यही 10 राउंड हो गया तो कितना हो गया, 70 लाख के आसपास हो गया। तो बहुत बड़ी इनकम इस कॉन्सेप्ट में लोगों ने कमाया है, लोगों ने देखा है, लोगों ने जिया है, लोगों ने अपनाया है। तो ये सब चीज संभव है, ये बोलने की बात नहीं है, क्योंकि हमने पहले भी कहा था कि पारदर्शिता है, चाहे तो देख सकते हो तो दिखा सकते हैं, लोग को लोग देख सकते हैं। तो ये हवा हवाई बात नहीं है, लोगों ने लिया है। चलिए आगे चलते हैं, क्योंकि आगे जो स्लॉट है 10वां, 11वां, 12वां, 12वां के बाद ऐसा कोई स्लॉट हमारे पास नहीं है। तो लाइफ में वन टाइम परचेस करके आप वो 1 से लेके 6 से शुरुआत कर सकते हैं, 1 से लेके 3 तक शुरुआत कर सकते हैं, 1 से लेके 9 शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन शर्त क्या है, अगर आपकी पॉकेट अलाउ करे, अगर आपकी जेब अलाउ करे, तो आप इसमें यहाँ तक पहुंच सकते हैं। आप यहाँ पे क्या होता है कि ये इसमें एक व्यक्ति भी आता है तो पेमेंट देके आता है, क्योंकि इसमें ले, लेवल मैचिंग नहीं है, बाइनरी सिस्टम नहीं है, जो अन्य मार्केटिंग प्लान में होता था वो सब नहीं है, क्योंकि टोटली मैट्रिक्स प्लान है जिसको हमें समझना होगा। क्योंकि एक व्यक्ति भी आता है तो मैं पेमेंट देके चला जाता है। तो इसके साथ साथ हम देख पा रहे हैं कि 10वां, 11वां और 12वां जो स्लॉट है, 10वां स्लॉट है वो 1983, 11वां जो स्लॉट है 3570, 12वां जो स्लॉट है, लास्ट जो स्लॉट है 6426 आईजीटी के रूप में है। ये अगर हम टोटल बात कर लेते हैं, 1 से लेके 12 स्लॉट हमको जाना है, तो लगभग लगभग मोटा रकम की बात करें तो 14 लाख रुपए की होती है। क्या हम 14 लाख रुपए लगाते हैं? नहीं, हम छोटे से जितना हम दे पाए, जितना हम खर्च कर पाए, वो अमाउंट लगा के आप ऑटो अपडेट के माध्यम से हम 12 लाख तक पहुंचते। यहाँ पे देख, हमारे जो अपलाइन है 21 दिन में 12 पहुंचे। इसके साथ साथ जो टीमें हैं 1 महीना में, 2 महीना में, 3 महीना में इस तरह से पहुंचे। अगर हम इसको कैलकुलेशन को अच्छी तरह से समझते हैं कि हमें 1 से लेके 12 जाना है, एक बार रिसाइकल होना है, या तो इसकी इनकम की टोटल इनकम की बात करें तो 42 लाख रुपए होती है। क्या किसी किताब में ये इनकम के बारे में बात हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि एक सिस्टम, ये मैट्रिक्स का ऐसा प्लान जो आपके दिमाग की नसों को खोल देगा। क्या ऐसा कॉन्सेप्ट है, इसमें कौन लोग आते हैं, इसमें कौन कमा सकता है? जिसके पास एंड्रॉइड मोबाइल हो, जिसकी योग्यता बिल्कुल कुछ नहीं है, जीरो से भी स्टार्ट कर सकता है। जो के मन में इच्छा है वो इस चीज को ले सकता है। हमने अपनी आंखों से लोगों को लेते हुए देखा है, लोगों ने एंजॉय करते हुए देखा है, क्योंकि वो रकम बहुत बड़ी बात होती है। हम पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने के बाद किसमें हमारा ध्यान रहता है कि हमें जॉब लग जाए, जॉब लगे। तो जॉब लगने के बाद आपने पढ़ाई उतना साल तक किया, करने के बाद हासिल क्या मिला? 10,000, 15,000, 20,000 की जॉब। और इसमें हम देखते हैं 1 से लेके 12, 6, 5 व्यक्ति को ले जाते हैं, 6 व्यक्ति को ले जाते हैं, तो आपकी इनकम क्या हो रही है? 42 लाख रुपए। और 12 लोग इसमें इंट्रोड्यूस हो गए टीम के साथ, क्रॉस लाइन के साथ, अपलाइन की मदद से, तो लगभग लगभग 1 करोड़। तो ये आदमी को हिला देने वाली प्लान है, ये आदमी की सोच को मजबूर करने वाली प्लान है। तो ये है इसकी 1 से लेके 12 की कीमत। अगर यही 3 राउंड भी हो गया तो आप अनुमान लगा सकते हैं, आप सोच सकते हैं, आप समझ सकते हैं। चलिए साथियों आगे चलते हैं कि हमें जो टीएनएस के मैट्रिक्स प्लान में 10% जो डिडक्ट हो रहे थे, तो 10% जो डिडक्ट हो रहे थे वो रॉयल्टी पूल के लिए है। अब जिस दिन भी रॉयल्टी पूल चालू होगा, जिस लेवल से देना चाहेंगे, तो वो डिस्ट्रीब्यूट पूरे वर्ल्ड वाइड 180 कंट्री में, हर जगह वही कॉन्सेप्ट है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में दूसरा कॉन्सेप्ट, इंडिया में दूसरा, चाइना में दूसरा। ये वही मैट्रिक है, वही प्लान है, वही बेटाबेल्स है जो 150 प्लस कंट्री में काम कर रहा है। और हर जगह से, अगर
हर लेवल से 10% भी डिटेक्ट हो रहा है तो टोटल डिटेक्शन आप देख सकते हैं, आप अनुमान लगा सकते हैं, आप कल्पना कर सकते हैं तो कितनी बड़ी रकम आपको पैसिव इनकम के रूप में डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है। ये अपकमिंग है, आने वाले समय में इसके बारे में बात होगी। अब चलते हैं लाडो जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट था CS क्वाइन के रूप में, जो CS क्वाइन Web3 के माध्यम से हमारे बीच में है। आज आई बॉट CS क्वाइन, यू टर्न्स नाउ, डोंट मिस आउट। अभी हमारे परचेज है, हमारे पॉकेट के लायक है, हम पुनः इसको हम बाय कर सकते हैं और इसका आनंद ले सकते हैं, क्योंकि आने वाला समय में ये बहुत बड़ा तोहफा आपको दे सकता है, आपको दिला सकता है। तो CS क्वाइन की बात करते हैं, क्रिप्टो इकोसिस्टम की का क्वाइन है, जो टोटल इसकी जो सप्लाई थी 58,51,42,858 थी। डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था 80% का, मार्केट में कितना गया था 42 करोड़ के लगभग। अब ये 100% में 80% का डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका था। 8% जो लिक्विडिटी लिस्टिंग के लिए है, 4% मेटा डेवलपमेंट के लिए है, एंड इनएक्टिव के लिए है, और 2% टीम के लिए है, और 1% जो है अदर्स के लिए। इस तरह से CS क्वाइन का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था। इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। जो शुरुआत दौर में जो 80% का जो माइनिंग हुआ था 2023 में, तो ये क्या हुआ था, 0.25 से स्टार्ट हुआ था और ये $22 तक गया था। जब ये कहाँ पे था, जब अपने हाथ में था, जब ये अपने हाथ में था तब यहाँ तक गया था। जब ये कंपनी, जब एक्सचेंजरमैन में, सेंट्रल एक्सचेंजरमैन में लिस्ट नहीं हुई थी, उस समय की बात है। जब अब ये एक्सचेंजरमैन में दिसंबर अंत तक लिस्टिंग हो जाए, और लेक में आज बाइबिट में लिस्ट होंगी, अब मैक्सी में लिस्ट हो चुकी है, तो आने वाला समय में आप खुद देख सकते हैं, आप खुद ही अनुमान लगा सकते हैं, खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि हमको CS क्वाइन लेना है या खरीदना है या बेचना है। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि अभी रेट वाकई में खरीदने लायक है तो खरीद लीजिए। जब अब जब रेट बढ़े तो आप अपना मूलधन निकाल सकते हैं, कुछ वो आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए साथियों आगे चलते हैं। ये मेटावेल्स का जो रोड मैप है, अब CS क्वाइन बढ़ेगी क्यों, CS का प्राइस बढ़ेगा क्यों, क्योंकि इनके पास 14 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जहां पे CS का ही उपयोग होगा, CS और IGT के रूप में। अब हमारे बीच में WDEX है, बूस्ट है, माना है, गेमिंग जोन है, ये बहुत सारे इसके जो रोड मैप बना हुआ है, ये रोड मैप के हिसाब से चलते हैं। रोड मैप का हम देख पाएंगे तो ये क्या होगा, अगर 14 के 14 प्रोजेक्ट में CS का इंट्रोड्यूस हो गया, उसका यूटिलिटी हो गया, तो ये रोड में भी आपको कहां से कहां बता देगा, CS का प्राइस कहां जाएगा ये रोड में भी बता देगा। क्योंकि आने वाला समय में 4 एक्सचेंजर में लिस्ट होना है, अभी मैक्सी में लिस्ट हो चुकी है, बाइबिट और OX बचा हुआ है, इसके साथ बाइनेंस से बहुत सारे एक्सचेंजर हैं, तो इसमें लिस्ट हो सकती है। तो हम देख पाएंगे कि ये स्काई ब्लू दिख रहा हुआ है, ये हमारे पास लाइव है, और जो अधूरा उधरा सर्कल बना हुआ है वो अपकमिंग के रूप में है कि उसका निर्माण कितना तक हो गया है। तो ये जो रोड मैप बना हुआ है, चारों सर का जो रोड मैप है, वो होता है, जो कहते हैं, जो बताते हैं, वो करके देते हैं। इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं साथियों, कि ये प्लान प्रदर्शन रोड मैप के हिसाब से आप जिस तरह से भी आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मेरा प्लान बताने का, समझाने का वही था कि इस सिस्टम ने बहुत कम समय में लाखों लोगों को, हजारों लोगों की जिंदगियां को बदल दी। तो अगर आप इसमें समझें या न समझें, तो भी इंट्रोड्यूस होते हैं, तो भी रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो भी पैसा बना सकते हैं, और लोगों ने बनाया है। हम शुरुआत दौर में थे तो हमको ना डिसेंट्रलाइज समझ में आता था, ना ब्लॉकचेन समझ में आती थी, मात्र समझ में आता था कि 5 लोग को बिठाओ तो इतना पेमेंट आता था, वही दिखता था, वही लोगों को उत्साहवर्धित करता था, वही लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता था। क्योंकि लोगों को चाहिए क्या, लोगों को चाहिए पैसा, दिखना चाहिए कि पैसा पेमेंट आता कैसा है, सही में वाकई है क्या। तो इस कॉन्सेप्ट में, इस टेक्नोलॉजी में, इस मेटावर्स सिस्टम ने बहुत, और अब आप
आपको समझना है, आपको करना पड़ेगा। ये सपने हैं, आपको पूरा करना है, आपके परिवार के सपने हैं, आपकी आपकी जो ख्वाब है, पूरा तो आपको करना पड़ेगा। इस तरह से आज का प्लान प्रेजेंटेशन समाप्त हुआ। आप सबको थैंक यू सो मच।